अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार यमी सा भिंडी कीमा, जिसके लिए एक पैन चूल्हे पे रख दिया है। 1 कप ऑयल डाल दिया भर के उसके अंदर, और इसके साथ ही भिंडी डालेंगे। 500 ग्राम हमने ले ली थी, उनको हमने वॉश करने के बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो भिंडी को हमने फ्राई करना है इस ऑयल के अंदर, ताकि एक लेस सा जो होता है इस भिंडी के अंदर वो ड्राई हो जाए। अदरवाइज़ सालन को ख़राब कर देता है और मुंह में बहुत लेस आने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो भिंडी को हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है, और जैसे ही हमें पता चलेगा, चम्मच से उठा के देखेंगे कि इसका लेस ख़त्म हो गया है, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। इसका जो एक लेस सा था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे स्पाइडर की मदद से, और ऑयल जो है अपने पैन के अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि बाकी का हमने काम इसी ऑयल में ही करना है। तो ये भिंडियाँ हमने निकाल ली हैं। अब गरम मसाला ले लिया है, 1 दालचीनी की स्टिक ले ली है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 5 अदद लौंगे ले लिए हैं, और 8 से 10 अदद काली मिर्चें ले ली हैं। वो डाल दिया हमने इसके अंदर। हल्का सा इसको क्रैकल कर लेंगे, कड़कड़ा लेंगे, ताकि अच्छा सा इसका अरोमा आने लग जाए। और जब ये पकने लगेगा तो एक बड़े साइज़ की प्याज हमने ले ली थी, उसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है, वो डाल दिया इसके अंदर। और प्याज को हमने पकाना है इतनी देर कि हल्का हल्का सा ये पिंक कलर में आ जाए। तो ये देख लीजिए, प्याज पक रही है और अच्छी सी पिंक कलर की हो गई है, कलर आना शुरू हो गया है। बस अब इसी स्टेज पे हमने डालने है इसके अंदर टमाटर। हमने ले लिए 3 मीडियम साइज़ के, वो काट लिए हमने, अनइवन से कट करे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कैसे भी कट करके आप डाल सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया हमने साथ ही इसके अंदर। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डाल देंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, और हाफ़ टीस्पून डाल देंगे हल्दी। नमक डालेंगे 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। तो ये तमाम चीज़ें हमने मसाले में मिक्स कर लेनी है। बड़े मज़ेदार इसका मसाला बनता है ये, और बहुत ही टेस्टी भिंडी कीमा बनता है। तो इस तरह से हमने तमाम मसाले टमाटर के साथ, मसालों के साथ, प्याज के साथ मिक्स कर लिए हैं। अब इसको ढक्कन से कवर करेंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे 8 से 10 मिनट, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करा है, और टमाटर देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं। और इनकी भुनाई कर लेनी है। जो अगर आपको लग रहा है सख्त है, तो हल्का सा आप चम्मच की मदद से इसको मैश भी कर सकते हैं। तो ये तकरीबन टमाटर तैयार हो चुके हैं। अब डालेंगे इस स्टेज पे इसके अंदर कीमा। हमने मटन का ले लिया है, 300 ग्राम है ये, और मशीन का है। आप चाहें तो हाथ का कीमा भी ले सकते हैं, और उसको भी इसी तरह से आप कुक कर लेंगे। तो कीमा डाल दिया हमने। अब आधा कप पानी डालेंगे, और इसको भी मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। फिर इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है। मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे, और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। तो फ्लेम हमने लो कर दिया था। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, और चेक किया हमने तो कीमा गल चुका था, क्योंकि मशीन का है तो ये जल्दी गल गया है। अगर हाथ का कुटा हुआ होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, 25 से 30 मिनट लग जाते हैं गलने में। तो इसी तरह लो फ्लेम पे आप गला लीजिएगा कीमे को। और अच्छी सी हमने बुनाई भी कर लेनी है इसकी, पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। फिर डालेंगे इसके अंदर दही, 2 टेबल स्पून। दही डालने के बाद हमने इसको दोबारा से बुनाई कर लेनी है, और बिल्कुल इसका पानी ड्राई कर लेंगे। दही से एक फ्लेवर ज़रा इन्हेंस हो जाता है, और मज़ेदार सा फ्लेवर बन जाता है। तो ये हमने इस तरह से बुनाई कर ली है, बिल्कुल दही का पानी खुश्क हो गया है। अब जाएगी इसके अंदर भिंडियाँ जो हमने फ्राई करके निकाल ली थी, वो डाल देंगे इसके अंदर। और बहुत मज़ेदार भिंडी कीमा बनता है, और स्पेशली भिंडी तो बहुत फ़ायदेमंद है जॉइंट्स के लिए। तो ज़रूर बनाया करें, वीकली या 15 डेज़ में एक दफ़ा ज़रूर बना लिया करें। 4 अदद हरी मिर्ची भी डाल दी हमने, 2-2 पीस करके, और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आधा कप पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हमने इसको दम की आंच पे रखना है 8 से 10 मिनट, ताकि इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और भिंडियाँ गल भी जाए अच्छी तरह से। तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाया है 8 मिनट इसको, और भिंडियाँ भी गल गई हैं, पानी भी इसका ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। और अब बस ये सर्विंग के लिए तैयार हैं बिल्कुल।
तो आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।